आज का जो हमारा विषय है वो लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह जो मसीहा है हमारा, जो हमारा उद्धार करता है और यहूदी लोगों के लिए जो मसीहा है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो किस तरह इतिहास में आया और इतिहास में जिया, उसके ऊपर आज मनन करेंगे। हम लूका में से पहला अध्याय, 8वां अध्याय, 16वां अध्याय, 19वां अध्याय, 23वां और 24वें अध्याय में से कुछ जो इंसिडेंट हैं, जो संदर्भ हैं, उनको देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि कैसे लूका का जो मुख्य एम्फेसिस है, लूका का जो खास उद्देश्य है, वो एक ऐतिहासिक यीशु मसीह को लोगों के सामने लाने के लिए है, जिसका कारण वो जो पहला अध्याय है उसकी पहली से और 4 आयतों में बताता है। और पहली से 4 आयतों को अगर हम देख लेंगे तो वहाँ ये बता रहा है, इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। वो कहानी लिखने की बात नहीं कर रहा है, वो इतिहास लिखने की बात कर रहा है। ठीक है जी, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचा दिया। तो ये जो ऐतिहासिक बातें हैं ये कैसे पहुंची हैं? आई विटनेसेस, जिन्होंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा था। लूका ने नहीं देखा है, इसलिए लूका कह रहा है जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने जो मुझे बताया, उनसे जो मैंने सुना है, जो सेवक हैं जिन्होंने इसकी सेवा करी है, उन्होंने जो बताया उस चीज़ को। और तब तीसरे आयत में क्या लिखते हैं? इसलिए, कारण बता दिया उसने पहले, उसको बैकग्राउंड, इसलिए ये श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके और उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है वो? इन्हीं बातों को जो हमने आई विटनेस से सुनी है, जो तूने भी सुनी है, तू भी जानता है, मुझे लगा कि मैं क्रम से ठीक ठीक जांच करके लिख दूं ताकि किसी भी तरह का कोई शक ना रहे। और क्यों लिख दूं? कि तू ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। ये कहानी और किस्से नहीं है, ये सच बातें। क्यों लिख रहा है लूका, क्यों कह रहा है ये बातें? क्योंकि उन दिनों में, जिन दिनों में लूका रहता था, जिन दिनों में लूका ये लिख रहा था, मसीहत के ऊपर सताव चल रहा था। यहूदी लोग उनको बदनाम कर रहे थे कि गलत शिक्षा देते हैं, और रोमी लोगों के पास शिकायतें जा रही थी कि धर्म बिगाड़ रहे हैं। और इसलिए लूका रोमी सरकार के एक बड़े आदमी को लिख रहा है। थियोफिलस उस समय के राजघराने का एक सदस्य था, उसको लिख रहा है, देखो भाई, आप भी सुन रहे हैं इन चीज़ों को, हम भी सुन रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या है। ये सच बात है, हम जो कह रहे हैं वो सच है, उसमें कोई भी किसी तरह की झूठ नहीं है। तो जो लूका का सुसमाचार वो किस लिए लिखा गया? ताकि ऐतिहासिक तौर पे, तथ्यों के आधार पे उस सुसमाचार को जो वो सुन रहे थे, विश्वास कर रहे थे, उसको जान सकें और उसको विश्वास कर सकें। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। इतिहास कैसे हमें मदद करता है। हमारा जो परिवार है वो गुजरात से आता है, और इस चीज़ के लिए किस्से हमने सुने थे। फिर एक बार जब इतिहास लिखने वाले, जिनको हम राय कहते हैं, वो आए, तो मैंने उनसे डिटेल मांगी तारीखों के साथ। तो उन्होंने 1127 ईस्वी से लेके और अब तक की पूरी वंशावलियों का चार्ट बना के मुझे दे दिया। तारीखें हैं, इतिहास से, तो कंफर्म हुआ कि हाँ भाई, वाकई में हम लोग वहाँ से आए थे और जो हमारे बाप दादे थे उस शहर के थे, वो पता हो गया। फिर एक बार मैं और लक्ष्मी और बच्चे हम लोग तमिलनाडु घूमने गए, हम्पी। जब हम्पी घूमने गए तो रास्ते में एक बादामी केव्स पड़ते हैं, बादामी की गुफाएं,
और जो बादामी की गुफाएं हैं, मेरी माँ का नाम भी बादामी है, बलदेव है, तो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग था। लक्ष्मी ने कहा हम उतर के देखते हुए चलते हैं। वहाँ हमने देखा तो वहाँ हमें जो चोल वंश है, चालुक्य वंश है, उसकी कुछ कुछ बातें पता चली। फिर हम उसके बाद हम्पी गए, और जब हम हम्पी पहुँचे तो हम्पी में जब उन जगहों को देख रहे थे तो एक जगह वहाँ वंशावलियों का चार्ट लगा था। चार्ट ऐसे नहीं कागज पे, पत्थर पे लिखा हुआ, जो उन समय जब वो बनाए गए होंगे तब लिखा गया होगा। ये जो वंशावली है जो हमें हमारे इतिहासकार ने राय ने दी थी, उस वंशावली में जो हमारे दादा परदादाओं के नाम है, राजाओं के, जब वहाँ मैंने वो चार्ट देखा तो उसमें उनमें से कई नाम उस लिस्ट में थे, और जो एक फेमस नाम है वो भीमदेव का है, राजा भीमदेव। तो अब जब वहाँ पत्थर के ऊपर लिखे हुए वो नाम देखे और उस चार्ट का ध्यान आया तो हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ जो लोग आए थे वो भी हमारे वंश के थे। और उसमें से तो वो जो पत्थर पे लिखे नाम थे, उनसे एक ऐसी फीलिंग आई कि हाँ भाई हम इसका हिस्सा हैं, और हमारे जो बाप दादों का इतिहास में बताया जाता है कि वो राजा थे, बिल्कुल सच बात है। इतिहास ये कन्फर्मेशन देता है। तो हम्पी शहर के साथ एक जुड़ाव हो गया, एक लगाव हो गया। अब हम बादामी केव से हम्पी शहर को भूल नहीं सकते, शक नहीं कर सकते उनके ऊपर किसी भी तरह, क्योंकि पत्थर पे लिखा है, एक इतिहास है। लूका क्या कर रहे हैं यहाँ? एक बहुत बड़े राजघराने के ऑफिसर को, एक बड़े जो रोमी सरकार के जन हैं, उनको वो सारी बातें जो यीशु मसीह से संबंधित जरूरी हैं, ऐतिहासिक घटना के तौर पे जिनको कंफर्म सर्टिफाई करा जा सकता है, उनको लिख रहा है। आज हमारा उद्देश्य लूका के सुसमाचार से उन खास बातों को जो दूसरे सुसमाचारों में नहीं दी गई हैं जानने का, और उनसे हमारे विश्वास पे क्या फर्क पड़ता है, हम क्या सीखते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले ये जो अध्याय, ये जो संदर्भ मैंने बताए, उनको हम एक नज़र से देख लेते हैं कि किस तरह से वो एक ऐतिहासिक संदर्भ को सिद्ध करते हैं या जिसके लिए वो बताए गए। पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं लूका का, तो लूका के पहले अध्याय में 1 से 4 आयत तक हमने देख लिया कि किस तरह से जो लूका है वो बता रहा है कि उसने किस तरह रिसर्च करके, जांच पड़ताल करके इन बातों को लिखा है। जब हम उसके सीक्वेंस को देखते हैं तो सबसे पहले वो बताता है जकराया हाई प्रीस्ट के बारे में। हाई प्रीस्ट कैसे चुना जाता था उन दिनों में, जो ऐतिहासिक रीति से सर्टिफाइबल है, जिसको सिद्ध करा जा सकता है। उनके नाम किस तरह उसके यहाँ बेटा होने के लिए परमेश्वर बोलता है, और तब यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से करीब 6 महीने छोटा था, तो बीच बीच में उस कहानी को जिस सीक्वेंस में आती है कि मरियम के पास आता है स्वर्गदूत, बताता है, और उसके बाद तुरंत मरियम विजिट करने के लिए जाती है, क्योंकि स्वर्गदूत ने बताया कि तेरी जो रिश्तेदार है वो भी गर्भ से है, और वो वहाँ जाती है, और वहाँ बच्चा 6 महीने का करीब था, जिससे हम जानते हैं कि कितना फ़र्क था दोनों बच्चों में, और वो बच्चे की गवाही दी जाती है, और फिर किस तरह से वो परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। हमें पहला अध्याय ये ऐतिहासिक जो सीक्वेंस है, ये जो सर्टिफाइबल बात है, उनको बताता है। फिर 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो 8वें अध्याय में कैसी बात बताई गई जो दूसरा कोई भी सुसमाचार हमें नहीं बताता, कि यीशु मसीह जब शहरों में घूम रहा था तो कुछ स्त्रियां थीं जो वहाँ उसके साथ रहती थीं, जिनमें से एक खास रीति से है जोअन्ना, जो खुजा की पत्नी है, और जो खुजा है वो हेरोद का घर का मैनेजर है, जो उसके हेरोद जो राजा है उसके घर का इंतजाम करने वाला है। ये ऐसी पोजीशंस होती थी जो इतिहास में रिकॉर्ड करी जाती थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि हेरोद जो राजा, उसके घर की जो उसको संभालता है, उसके घर का जो मैनेजर है,
और वो ऐसे नामों को लिखता है जिनको जो थियोफिलस आइडेंटिफाई कर सकता है, जो थियोफिलस देख सकता है, ढूंढ सकता है कि हाँ भाई वाकई में इस राजा का मैनेजर ये था। और दूसरी स्त्रियों के नाम भी बताए गए हैं। फिर हमें बताया गया है 16वें अध्याय में लाजर की कहानी, और एक जो रईस आदमी जिसके वहाँ बैठता था, वो कहानी हमें ऐसा इतिहास जैसे नहीं लगती है, लेकिन वो कहानी क्यों बताई गई है? क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों के इतिहास में पैदा हुआ है। यहूदियों की जो भविष्यवाणियाँ थी उनमें पूरा करने के लिए वो यहाँ आया है। और जो थियोफिलस है और जहाँ चर्च पहुँच गया है वो गैर यहूदी लोग हैं। और ये कनेक्शन ऐतिहासिक रीति से सिद्ध करना लूका को जान पड़ा कि जरूरी है। तो वो बता रहे उस कहानी को जो आम कहानियाँ हुआ करती थी उस समय, और ख़ास करके जो उसका एम्फेसिस है वो इस बात के ऊपर है कि जब जो रईस आदमी है वो अब्राहम से पूछता है कि भाई मैं तो यहाँ पहुँच गया नरक में जहाँ भी पहुँचना था, मेरे जो भाई हैं उनके लिए इसको वापस भेज दे ताकि जाके उनको बताए। और जो अब्राहम कहता है भाई ऐसे नहीं है, तो कहता नहीं अगर मरे हुओं में से कोई जाएगा तो जरूर वो विश्वास करेंगे। और तब वहाँ एक खास बात है जो अब्राहम कहता है, अगर मरे हुओं में से भी कोई जाएगा तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके पास इतिहास है, मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई ऐतिहासिक बातें हैं और उनको वो नहीं मान रहे। ये जो यीशु मसीह लूका क्या बताना चाह रहे थे फिर उसको उस इतिहास की कही गई बातों के अनुसार वहाँ आया है, और उसके बारे में हम लोग बातचीत करें। जक्कई की कहानी को जो सिर्फ लूका ही बताता है, तो वहाँ क्या बता रहा है 19वें अध्याय में, जक्कई के घर में जाता है, सारी जो बैकग्राउंड है पूरी सर्टिफाइबल है, चीफ टैक्स कलेक्टर है, उस समय के लोग देख सकते थे कहाँ भाई किस तरह की पोस्ट होती थी, और ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, इम्पोर्टेंट है, जाना जा सकता था ये बातों को। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लूका किस बात को एम्फसाइज करता है, आज इस घर में उद्धार आया है, और स्वयं यीशु मसीह क्या है? उद्धार है। यहूदी लोगों के लिए जो सुन रहे थे, थियोफिलस के लिए और उस समय के चर्च के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फुलफिलमेंट था। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात थी कि मसीहा आज इस घर में आया है, उद्धार आज इस घर में आया है, जो इतिहास में पूरी होने वाली बात थी। फिर हम 23 अध्याय में देखते हैं, और 23 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का ट्रायल चल रहा है। यीशु मसीह को जो पिलातुस है वो अपने सामने बातचीत कर रहा है, और उसके जो कमियां जो लोगों ने आरोप लगाए उनको जानना चाह रहा है। और तब पिलातुस कहता है अच्छा ये गलील का है, अच्छा गलील का राजा तो हेरोदेस है, तो मेरा जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसका ज्यूरिस्डिक्शन है, ये तो उसका बंदा है तो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में जाएगा। आज हम अच्छे से इन बातों को समझते हैं कि जो जहाँ का ज्यूरिस्डिक्शन में होता है वहीं उसके ऊपर केस चलता है। ये रोमन सरकार के समय भी होता था। और जो पिलातुस से कहता है देखो भाई अगर ये गलील का है तो हेरोदेस राजा आजकल यरूशलेम में, तो उसके पास भेजता हूँ, उसका ज्यूरिस्डिक्शन वो बातचीत करेगा। ऐतिहासिक जो दूसरे जो लेखक हैं वो जिस बात पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ऐतिहासिक बात को वहाँ रखा गया, नियम सिस्टम जो हुआ करता था जिसे हम आज भी जानते हैं, और हेरोदेस के पास यीशु मसीह को भेज दिया जाता है। और फिर एक छोटी सी लाइन में एक ऐसी बात कही गई है जो उस समय के लोग जानते थे और पहचानते थे कि जब हेरोदेस यीशु मसीह को बगैर दोष लगाए वापस भेज देता है तो पिलातुस और हेरोदेस उसी दिन से दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो दुश्मन हुआ करते थे। और जब आप रोमी इतिहास में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें दुश्मनी किस बात से थी, क्यों थी, और क्यों कर वो दोस्त बन गए। एम्फेसाइज करा गया है ऐतिहासिक डिटेल्स को, ऐतिहासिक छोटी छोटी बातों को। फिर हम 24वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, ये भी कहानी अकेला लूका ही इस बात को एम्फेसाइज करके लिखता है। क्या बता रहा होता है वहाँ कि जो चेले हैं वो जा रहे होते हैं और वो बड़े दुखी होते हैं रास्ते में, यीशु मसीह उनके साथ साथ चल देता है।
इम्माउस को जा रहे होते हैं चेले, और यीशु मसीह उनके बीच में आके उनसे कहता है, अरे भाई क्या बारे में बात कर रहे हो? वो कहते हैं, तू कोई नया है, तू नया है, तुझे पता नहीं है यरूशलेम में क्या हुआ है? ऐतिहासिक बात। इन दिनों में यीशु मसीह को वो कह रहे हैं, तू नया है, तुझे पता नहीं है? पूरे यरूशलेम को तो पता है, हर किसी को पता है क्या घटा है, तुझे नहीं पता है ये बात? ये कोई ढकी छुपी कहानी नहीं थी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यीशु मसीह जब उनसे बात करना शुरू करता है तो उनको डांटता है कि तुम कैसे हो, तुमने अपने ही इतिहास पर। और फिर वो क्या कहते हैं 27वें आयत में, मूसा से शुरू करके भविष्यद्वक्ताओं से होकर उसने अपने बारे में, उस मसीहा के बारे में सारी बातें उनको बताई। यीशु मसीह जो उन दिनों में जिया, अचानक से कोई कहानी के तौर पे आके पैदा हुआ बंदा नहीं था, बल्कि उन हजारों साल के इतिहास में जो बातें कही गई थी और जो उन दिनों में घटी, उन बातों को पूरा करने के लिए वो मनुष्य था, वो मसीहा था। और लूका इस बात को बार बार स्ट्रेस करना चाहता है, बताना चाहता है। दूसरी ओर जो कहानियाँ हैं लूका में, जो दूसरे सुसमाचार नहीं बताते हैं, उसमें गुड सैमरिटन, अच्छे सामरी की, और प्रोडिगल सन, खोए हुए पुत्र की कहानी भी सिर्फ लूका ही बताता है, 10वें अध्याय और 15वें अध्याय में। और ये जो कहानियाँ हैं, ये दोनों कहानियाँ भी एम्फेसाइज करती हैं उस समय के इतिहास को, उस समय के कल्चर को, उस समय क्या बातें कॉमन होती थी, बताई जाती थी। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक शख्स है। इतिहास में पैदा हुआ परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, जैसे यूहन्ना हमें बताता है, हजारों साल की भविष्यवाणियाँ जो मसीहा के तौर पे यहूदी समाज में, यहूदी धर्म के अनुसार जो इतिहास लिखा गया था, उसके अनुसार पूरी हुई, वो है जो हमारे लिए जिया और हमारे लिए इतिहास में मरा, जिससे हमें, मुझे और आपको विश्वास करने से मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है। हम कथा कहानियों के ऊपर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है, जो पहले भी हुआ करता था, बड़े बुद्धिमान लोग कभी कभी मसीही और कभी कभी गैर मसीही हमें ये समझाने की या ये बहकाने की कोशिश करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह कभी जिया या नहीं जिया, या यीशु मसीह कोई मनुष्य था या नहीं था, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी है। नहीं, हम सिर्फ उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते, सिर्फ उसकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह जो परमेश्वर में, परमेश्वर का वचन स्वयं देहधारी होकर इतिहास में जिया और बलिदान हुआ, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे कि जक्कई के घर में यीशु मसीह कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। और कौन आया था उस दिन उस घर में? वो मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे थे। क्या सीखते हैं हम इन बातों से? यीशु मसीह इतिहास में पैदा हुआ और इतिहास में मरा। उसका जन्म, उसका जीवन और उसकी मृत्यु एक ऐतिहासिक फैक्ट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, जब ऐतिहासिक रीति से इन बातों को हम देखते हैं तो हमारा जो भरोसा है, हमारे जो अंदर एक सत्य है, वो मजबूत हो जाता है। जैसे थियोफिलस को लूका लिख रहे, बात में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तू ये जान ले कि ये बातें जो कही गई, तूने सुनी है, सीखी है, वो कैसी अटल है। जैसे कि हम्पी जाके पत्थर के ऊपर लिखे गए नामों को देख के मेरे अंदर ये कंफर्म हो गया कि हाँ जी, हमारे खानदान के लोग उस समय रहा करते थे, क्योंकि उनके नाम लिखे गए और लिखा गया है वहाँ कि वो कहाँ से आए थे। इस बात को जो उस समय हाई प्रीस्ट था, जो सिस्टम था कि हाई प्रीस्ट जो चिट्ठियाँ डाल के चुना जाता था, हेरोद राजा, उसकी दुश्मनी
जो पिलातुस के साथ थी, उन चीज़ों को वहाँ लिखा गया ताकि ये क्लियर हो सके, कंफर्म हो सके कि इतिहास की बात है। यीशु मसीह का जो जीवन है वो पुराने नियम की वो भविष्यवाणियों को जो इतिहास में हुई थी, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा, किस तरह से राजा दाऊद के घराने में अनंत का राजा पैदा होगा, उन बातों को पूरा करने की जितनी डिटेल है वो यहाँ हमें बताई गई। जो रिच मैन है, रईस मैन है, लाजर है, जक्कैयुस है, उसके द्वारा से हमें बताया गया कि किस तरह से जो इतिहास में लिखी गई बातें थी, जो यहूदियों के इतिहास में, वो उस समय पूरी हो रही थी, और किस समय जो उद्धार का वादा प्रभु परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने करा था, वो उस समय पूरा हो रहा था। कई बार ऐसा होता है जब चमत्कार होते हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो हम उनके द्वारा से प्रभावित हो जाते हैं, और ये आम बात है, हो जाते हैं, कोई गड़बड़ बात नहीं है। लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाते, हमारे अंदर मजबूत नहीं हो पाते। वो उसके लिए हमें उन तथ्यों को जानना और ये जानना कि ये वाकई हुए थे, ये ऐतिहासिक हैं, बहुत जरूरी है, ताकि वो हमें मजबूती दे सके। यीशु मसीह जो मेरा आपका उद्धार करता है, जो मेरे और आपके लिए आया, वो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि वो वाकई में इतिहास में आया हुआ परमेश्वर का देहधारी होना, वो मेरे और आपके व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार भी हुआ मनुष्य है। जैसे कि पौलुस प्रेरित था, पौलुस प्रेरित इन भविष्यवाणियों को तो जानता था, लेकिन इन भविष्यवाणियों का व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह का उसे अनुभव नहीं था। और दमास्कस के रास्ते में उसको ये अनुभव मिला। उसके बाद उसको जो विश्वास था वो कितना मजबूत हो गया, कैसे उसका रास्ता बदल गया, कैसे उसने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके दूसरों को बताना शुरू कर दिया। कई बार हम दूसरों को इसलिए नहीं बता पाते यीशु मसीह के बारे में, दो चीज़ों की कमी होती है। एक तो हमें कहीं शक होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो जाना है, वो वाकई सच है या नहीं है, या सिर्फ कहानी है। और दूसरा, हमें व्यक्तिगत अनुभव की कमी होती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ। कई बार हम शर्म करते हैं, हेसिटेशन होता है, झिझकते हैं, साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होता, ये बात है। लेकिन ये दो चीज़ें बैकग्राउंड में होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, यीशु मसीह का जो जीवन है इतिहास में, जैसे लूका हमें बताता है, वो इसलिए है जैसा कि बताया गया, ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें और जान सकें कि यह हमारे उद्धार के लिए है। जिसे हम ना सिर्फ लूका पहले अध्याय में और दूसरी कहानियों के द्वारा से देखते हैं, बल्कि लूका 24वें अध्याय में भी जब यीशु मसीह खुद अपने लोगों के बीच में प्रकट होता है और कहता है कि देखो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, कोई घोस्ट नहीं हूँ, तुम मुझे छू सकते हो, है ना। आत्माओं के या भूतों के हड्डी और मांस नहीं होते हैं, मैं तुम्हारे बीच में रियल, असली व्यक्ति। जैसे वो जिया था इतिहास में, वैसे ही उसके पुनरुत्थान के बाद भी वो अपने लोगों के बीच में था। इन दिनों में, जिन दिनों में हम रह रहे हैं और लोग तरह तरह की बुद्धिमानी की बातें और तरह तरह की सोच को लेके चल रहे हैं, हमारे बहुत से मसीह लोग भी इस बात में फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, स्थिर नहीं है कि यीशु मसीह वाकई था भी या नहीं था। यीशु मसीह की शिक्षाओं में उनको अच्छाई दिखती है, दूसरी बात है, लेकिन उसका जो व्यक्ति होना, ऐतिहासिक होना, एक अधिकार लाता है। यीशु मसीह की शिक्षाएं मान के हम लोग ठीक है, थोड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके बलिदान जो ऐतिहासिक है, उसका होना जो ऐतिहासिक है, उसके बगैर हमारा उद्धार होना संभव नहीं है। क्योंकि हम कथाओं में विश्वास करके उद्धार नहीं पाते, बल्कि हम यीशु मसीह में जो असली है उसमें विश्वास करते हैं, जो ऐतिहासिक है। और तभी उसका अधिकार भी फिर हमारे ऊपर बनता है, तभी वो हमारा प्रभु भी बनता है
और हमारा परमेश्वर भी बनता है। आज मैं और आप जिस यीशु मसीह को मानते रहे हैं, जो यहूदियों के इतिहास और शिक्षाओं के अनुसार उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए रोमी लोगों के इतिहास में वर्णित समय में पैदा हुआ, जिया और बलिदान हुआ। कौन सा प्रभु है? वो मेरा और आपका ऐतिहासिक है या सिर्फ कथा कहानियों वाला? मेरे और आपके विश्वास की मजबूती, मेरे और आपके जीवन में उसका अनुभव, इन बातों को लेकर मुझे और आपको चलने में और इस विश्वास में और मजबूत करेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा ताकि मेरे और आपके पाप माफ हो सके। लेकिन अगर वो सिर्फ कथा है तो उसका कोई असर नहीं है। अगर वो वाकई ऐतिहासिक व्यक्ति है तब वाकई में वो मेरे लिए फायदेमंद है। परमेश्वर प्रभु आप सबको इस वचन के सुने जाने से, समझे जाने से आशीष दे।